नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिन शर्मा है। मैं एक लिवर और पेट रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हमें जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि एक्यूट लिवर फेलियर एग्जैक्टली क्या होता है और एक्यूट लिवर फेलियर होता क्यों है और इसके कारण क्या होते हैं और इसका हमें सही तरीके से इलाज क्या करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं एक्यूट लिवर फेलियर के ऊपर। देखिए, एक्यूट लिवर फेलियर जो एक सीरियस प्रॉब्लम है लिवर की, एक्यूट प्रॉब्लम है मतलब सडनली आती है। इसके कई कारण होते हैं और ये एक जानलेवा बीमारी भी बन सकती है। इसलिए एक्यूट लिवर फेलियर जब भी होता है तो हमको कई तरीके से फास्ट टेस्ट करने पड़ते हैं। पेशेंट को कई बार आईसीयू में दाखिल करना पड़ता है और इसके कई प्रकार से इलाज हो सकते हैं। सो आइए पहले हम ये देखते हैं कि एक्यूट लिवर फेलियर के मुख्य तौर पे कारण क्या-क्या होते हैं। देखिए, इंडिया में एक्यूट लिवर फेलियर होने के कई कारण हैं। इसके अंदर कई प्रकार की इन्फेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई। अब 90% हेपेटाइटिस ए या ई जो बीमारियां होती हैं वो साधारण होती हैं, एक्यूट लिवर फेलियर नहीं करती। लेकिन 5 से 10% में ये कभी-कभार इतनी सीवियर हो सकती है कि एक्यूट लिवर फेलियर बना सकती है। उसके बाद अगर देखें तो कई तरह की दवाइयाँ, सब प्रकार की हमारी एलोपैथी की भी दवाइयाँ या जो जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन्स कहते हैं उनमें भी होता है। लेकिन काफ़ी हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक इन दवाइयों से भी लिवर के ऊपर असर आता है और जो एक्यूट लिवर फेलियर की तरह सामने आती है। तीसरी चीज़ अल्कोहल, इस प्रकार के जो पदार्थ है उनका उपयोग करने से, शराब पीने से भी हम देखते हैं कई बार एक्यूट लिवर फेलियर पैदा होता है। और कई कारण हमें कई बार पता भी नहीं चलते लेकिन पेशेंट को जस्ट एक्यूट लिवर फेलियर सामने की तरह आता है, जैसे कि ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो या ऐसी कोई अलग बीमारियां। अब एक्यूट लिवर फेलियर कैसे इसको डिफाइन किया जाता है? एक्यूट का मतलब होता है सडनली होना और लिवर फेलियर का मतलब होता है कि लिवर अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो जो ब्लड टेस्ट होंगे, पेशेंट को सडनली पीलिया पैदा होगा। पेशेंट के लिवर के जो टेस्ट हैं, एलएफटीज हैं, जो लिवर के एंजाइम्स हैं, वो बहुत हजारों में पहुंचेंगे। पेशेंट का जो खून है वो पतला हो जाएगा। जो आईएनआर टेस्ट होता है वो 3, 4, 5 काफी हाई तक चला जाता है। और सबसे ज़रूरी जो हम देखते हैं, पेशेंट को बेहोशी की तरह होना शुरू होता है या नींद ज़्यादा आती है और बहुत सीवियर केस के अंदर पेशेंट कई बार कोमाटोस भी हो जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं। इसको कहते हैं हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। अब इस जब सब तरह की ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं कि एकदम से बुखार आया, लिवर के टेस्ट सडनली बहुत हज़ारों में बढ़े और पेशेंट या तो कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, आईएनआर बढ़ गया है या पेशेंट बेहोशी की तरफ जा रहा है। जब ये सब चीज़ें एक साथ आती हैं, तब हम कहते हैं कि पेशेंट को एक्यूट लिवर फेलियर हुआ है। कारण मैंने आपको बताया कि दवाइयाँ हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कई तरह की शरीर की अंदरूनी बीमारियाँ होती हैं, जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज़। इन सब कारणों के कारण एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। अब यदि किसी को अगर एक्यूट लिवर फेलियर हो, तो उसके लक्षण क्या-क्या रहेंगे? अगर हम लक्षण की बात करें तो पीलिया होना सबसे पहली बात। पीलिया होने से पहले कुछ बुखार, इन्फेक्शन वगैरह आमतौर पर देखी जा सकती है। उसके बाद पेशेंट के टेस्ट खराब होंगे, पेट में दर्द हो सकता है, पेट के अंदर पानी आ सकता है, पेशेंट का बिहेवियर चेंज हो सकता है, या तो वो ज़्यादा सोएगा या कुछ बातें उसकी ठीक नहीं होंगी या बेहोशी हो जाएगा। तो ऐसे तक के ये पेशेंट के लक्षण अक्सर सामने आते हैं जो एक्यूट लिवर फेलियर की तरफ जाते हैं। अब जिसको एक्यूट लिवर फेलियर होता है, उसका टेस्ट और इलाज कैसे किया जाता है? अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो हमें काफ़ी फास्ट टेस्टिंग इसके अंदर करनी पड़ती है, ये जानने के लिए कि एग्जैक्ट कारण क्या है, पेशेंट को एएलएफ हुआ हो या एक्यूट लिवर फेलियर हुआ हो। यदि हम कारण जान पाएँ तो उसका हम इलाज कर सकते हैं, उसके इलाज की तरफ जा सकते हैं। और उस चीज़ को अगर हम हटा देंगे, ये किसी दवाई से हुआ हो या कोई इन्फेक्शन से हुआ हो, तो अगर हम उस चीज़ को हटा देंगे तब डेफ़िनेटली पेशेंट के इम्प्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार हमने देखा है कि जब बारिश का सीज़न आता है, इवन डेंगू वगैरह के साथ या मलेरिया के साथ भी एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। तो हमें उस चीज़ का उसमें इलाज करना पड़ता है। यदि पेशेंट उस चीज़ को हटाने के बावजूद भी इलाज उसका नहीं हो पा रहा हो, पेशेंट फिर भी वर्सन कर रहा हो, तब पेशेंट को जल्दी रेफ़र करना चाहिए एक टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूट की तरफ, जहाँ पे लिवर आईसीयू और लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो। क्योंकि इन पेशेंट्स में हमें जल्दी कई बार ट्रांसप्लांट तक की आवश्यकता पड़ जाती है। ट्रांसप्लांट से पहले अच्छे आईसीयू के अंदर केयर होनी चाहिए, सपोर्टिव केयर देनी पड़ती है पेशेंट को, एंटीबायोटिक्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह देने पड़ते हैं। कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे एन एसिटाइलसिस्टीन, उसके इंजेक्शन आते हैं, नैक आता है, इससे हम लिवर को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। और सीवियर केसेस के अंदर प्लाज्माफेरेसिस करके, जिसको हम सिंपल भाषा में समझाएं
तो एक तरीके से लिवर का सपोर्टिव डायलिसिस है। जो किडनी का डायलिसिस होता है, वैसे लिवर का एक सपोर्टिव डायलिसिस किया जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा फेरेसिस। पेशेंट का जो प्लाज्मा है उसको साफ किया जाता है ताकि जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं उसको निकाला जाए। तो ये एक तरीके से जो लिवर का काम होता है वो मशीन करती है, और ये भी एक सपोर्टिव थेरेपी है, एक सपोर्टिव प्रणाली है, जब तक कि लिवर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता। और यदि ये नौबत आ जाए कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी पेशेंट का लिवर इम्प्रूव नहीं कर रहा हो, उस स्थिति में फिर हमको लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। यदि पेशेंट के टेस्ट शुरुआत में ही इतने ज़्यादा खराब हो कि इतना कुछ करने का वक्त भी नहीं मिलता या टाइम भी नहीं मिलता, तब लिवर ट्रांसप्लांट का वर्कअप और जल्दी करना पड़ता है और ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट से लेके आईसीयू केयर, प्लाज्मा फेरेसिस और लिवर ट्रांसप्लांट तक, ये सब स्पेक्ट्रम में कई बार इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब एक्यूट लिवर फेलियर का शक हो या एक्यूट लिवर फेलियर का सोच भी रहे हो, तब हमको तुरंत पेशेंट को अच्छे आईसीयू में, अच्छे टर्शियरी के हॉस्पिटल में रेफ़र करना सही वक्त पे चाहिए। और एज़ अ पेशेंट ही मेरा काम है कि मुझे आइडेंटिफ़ाई करना, एक सही जगह पहुँचना सही वक्त पे, ताकि कोई गलती ना हो। सो ये था एक्यूट लिवर फेलियर के बारे में। इसके बारे में आप और जानकारी चाहें तो हमसे आप बात कर सकते हैं नंबर दिए गए पर। थैंक यू वेरी मच।